वेलकम टू एसएससी मेकर। आज है 23 जून 2020 और 23 जून से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोग को बताऊंगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी जिसका आंसर आप लोग को कॉमेंट बॉक्स में लिखना है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ऑटिस्टिक प्राइज डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जून। जी हाँ, हर साल 18 जून को विभिन्न घटनाओं के साथ ऑटिस्टिक प्राइज डे मनाया जाता है। इस दिन के उद्देश्य की अगर अपन लोग बात करें तो उद्देश्य उन लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम विकार पर नहीं हैं, इसलिए वे ऑटिस्टिक लोगों को उपचार की आवश्यकताओं के रूप में न देखें बल्कि अद्वितीय व्यक्तियों के रूप में देखें। तो इसका करेक्ट आंसर है 18 जून। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले गाइस, आज के वीडियो के लाइक के टारगेट की अगर हम लोग बात करें तो आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। निम्न में से किस स्टेशन पर एक स्वचालित टिकट जांच मशीन स्थापित की है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? नागपुर। जी हाँ, सेंट्रल रेलवे जोन ने नागपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया इनोवेटेड आत्मा ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन स्थापित किया है। कोविड-19 के प्रसारण को रोकने के लिए NINFRIS नीति के तहत स्टेशन पर ATMA मशीन को पेश किया है और इस प्रणाली के कुछ प्रमुख लाभ टिकट चेकिंग, मानव शरीर के तापमान की जांच, फेस मास्क की जांच और स्टेशन तक पहुंच द्वारा स्वचालित बोर्डिंग प्रोटोकॉल है। तो इसका करेक्ट आंसर है नागपुर। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न, थर्ड क्वेश्चन। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बहरीन। जी हाँ, बहरीन इसका करेक्ट आंसर है। एशियाई पैरालंपिक समिति ने घोषणा की कि बहरीन 1 दिसंबर से 10 दिसंबर 2021 तक एशियाई युवा पैरा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी करेगा। ठीक है, 20 वर्ष से कम उम्र के अनुमानित 800 एथलीटों को एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावर लिफ्टिंग, तैराकी और टेबल टेनिस के साथ खेलों में 9 खेलों में प्रतिस्पर्धा की उम्मीद है और यह प्रतियोगिता कई स्थानों पर खलीफा स्पोर्ट्स सिटी में, ईसा टाउन में एक बहुउपयोगी स्टेडियम और राष्ट्रीय खेल सुविधा ईसा स्पोर्ट्स सिटी में खेले जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है बहरीन। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कितने वर्षों के लिए चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 2। जी हाँ, 193 सदस्य महासभा में 184 वोटों से जीतने के बाद भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्यों के रूप में चुना गया था। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे ने भी सुरक्षा परिषद के चुनाव जीते। भारत 2021-22 के कार्यकाल के लिए एशिया प्रशांत श्रेणी से गैर स्थायी सीट के लिए एक उम्मीदवार था और इसकी जीत तो निश्चित थी क्योंकि यह समूह से एकमात्र सीट के लिए एकमात्र उम्मीदवार था। नई दिल्ली की उम्मीदवारों की पिछले साल जून में 55 सदस्य एशिया प्रशांत समूह द्वारा सर्वसम्मति से समर्थन दिया और भारत का 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। यह 8वीं बार है जब भारत संयुक्त राष्ट्र के उच्च पटल में बैठेगा जिसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है 2। चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन। किस देश ने नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में एक स्वच्छता सुविधा बनाने का संकल्प लिया? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। जी हाँ, आधिकारिक बयान के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है कि भैया भारत ने तीर्थ यात्रियों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए प्रतिष्ठित पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की स्वच्छता सुविधा का निर्माण करने का संकल्प लिया। ठीक है, परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास भागीदारी के तहत भारत द्वारा एक उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास योजना के रूप में किया जाएगा। ठीक है, भारतीय दूतावास
नेपाल के संघीय मामलों और सामान्य प्रशासन मंत्रालय और काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी के बीच पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता सुविधा के निर्माण के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के तहत भी सूचीबद्ध किया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है भारत। अब बात करते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और बागमती नदी के दोनों किनारों पर फैला हुआ है और हर दिन नेपाल और भारत के हजारों श्रद्धालु दर्शन करते हैं वहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर है भारत। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है वोल्कन बोजकीर। जी हाँ, 75वें जनरल डिबेट से पहले तुर्की के राजनयिक वोल्कन बोजकीर को अपना अध्यक्ष चुना। ठीक है, अब बात करते हैं, अनादोलू एजेंसी ने बताया कि भैया गुप्त मतदान में बोजकीर जो पद के लिए निर्विरोध थे, उनको 11 मतों के समर्थन में 178 मतपत्र प्राप्त हुए। बोजकीर वर्तमान में इस्तांबुल से एक न्याय और विकास पार्टी विधायक और तुर्की संसद की विदेश मामलों की समिति के प्रमुख के रूप में सेवा कर रहे हैं। जर्मनी, इराक, न्यूयॉर्क और रोमानिया में विदेशी सेवा में लगभग 40 वर्षों के बाद उन्हें 2011 में तुर्की विधायक के लिए चुना गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें, टीसीएस ने डिजिटल और संज्ञानात्मक उद्यम परिवर्तनों को चलाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया? तो इसका करेक्ट आंसर है आईबीएम। जी हाँ, टीसीएस ने आईबीएम के साथ सहयोग किया ताकि ग्राहकों को आईबीएम सार्वजनिक क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपने डिजिटल और संज्ञानात्मक उद्यम परिवर्तनों में तेजी लाने में मदद मिल सके। ठीक है, अब इस साझेदारी की शर्तों के तहत टीसीएस और आईबीएम ने ग्राहकों को एप्लीकेशन, एनालिटिक्स, डेटा स्टेटस और प्लेटफॉर्म पर आईबीएम क्लाउड पार्क का उपयोग करते हुए कार्यभार को स्थानांतरित करने में मदद करने के लिए डिजाइन किए गए समाधानों को सह विकसित करने की योजना बनाई, जो रेड हैट औपोषिक्त प्रौद्योगिकी पर चल रहे उद्यम तैयार सॉफ्टवेयर समाधान हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आईबीएम। चलिए देखते हैं आज का 8th क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो 8th क्वेश्चन है, मदन मोहन दत्ता किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? तो इसका करेक्ट आंसर है भाजपा। जी हाँ, भारत सरकार ने, 1 मिनट में बता देती हूँ इसके बारे में। हाँ, इसका करेक्ट आंसर है भाजपा। जी हाँ, तो इसके बारे में अगर अपन लोग बात करें तो भाजपा के बालासोर सदर विधायक मदन मोहन दत्ता का निधन हो गया। वह जो 2019 में पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए थे, गुर्दे की समस्याओं के साथ कई बीमारियों से बीमार भी थे। कोविड-19 के कारण तमिलनाडु के सीएम के निजी सचिव दामोदरन का भी निधन हो गया और एक वरिष्ठ अधिकारी बीजे दामोदरन का निधन कोविड-19 के कारण भी हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर है भाजपा। चलिए देखते हैं आज का 9th क्वेश्चन क्या कहता है। 9th क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो 9th क्वेश्चन है, रिलायंस जियो किस वर्ष तक लगभग आधे भारतीय दूरसंचार बाजार पर कब्जा कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 2025। जी हाँ, मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो के आधे बिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं के साथ 2025 तक भारतीय मोबाइल ग्राहक बाजार में 48% की हिस्सेदारी होने की संभावना जताई जा रही है। तो इसका करेक्ट आंसर है 2025 तक। चलिए देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या कहता है। अंतिम प्रश्न की बात की जाए तो अच्युत उसगांवकर जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य से संबंधित थे? तो गोवा। जी हाँ, गोवा के पूर्व मंत्री कौन? अच्युत काशीनाथ सिनाई उसगांवकर का आयु संबंधी बीमारियों के बाद निधन हो गया। 92 उनकी एज थी। ठीक है, 92। उन्होंने 13 अगस्त 1977 से लेकर 27 अप्रैल 1979 तक गोवा, दमन और दीव के तत्कालीन शशिकला
काकोडकर सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में कार्य किया? तो इसका करेक्ट आंसर है गोवा। चलिए देखते हैं कल का प्रश्न। बहुत सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर लिखा था, मैं उन सभी का थैंक्स करना चाहती हूँ और उम्मीद करती हूँ आज भी सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। तो कल का प्रश्न था आप लोगों के लिए, कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल R.M. वोहरा, उनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? महावीर चक्र। जी हाँ, महावीर चक्र इसका करेक्ट आंसर है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस संस्था ने NIRF रैंकिंग 2020 द्वारा जारी उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से एक ऑप्शन करेक्ट है। आई होप सभी करेक्ट आंसर लिखेंगे और आज के वीडियो के लाइक का टारगेट बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के वीडियो के लाइक का टारगेट है 1500 प्लस लाइक्स। आई होप ये टारगेट भी सभी ज़्यादा से ज़्यादा अचीव करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बगल में अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने वीडियो को सभी फ्रेंड्स ग्रुप में व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक हर जगह शेयर कर दीजिए, जिससे सभी बच्चे लाभ उठा पाएँ। और अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी प्रेस करें, जिससे सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।